के बैठो जरा एक बार। अब आप सब ना इनके बीच में आ जाओ, एक एक मिनट बीच में आ जाएगा, एडजस्ट हो जाओ, बीच में आ जाओ यार। आइए जल्दी, अपना हिलो अपनी जगह से, अपना हिलो, वहीं रहो आप, आपके बीच में आ जाएगा ना एक मिनट। आप सभी उठ जाओ वहाँ से, जल्दी आ जाओ। आवाज़ तो सुन रही है मेरी कि नीचे आऊँ? सुनाई दे रही है, सुन रहा है। ठीक है, बैठो 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 जल्दी। यहाँ आओ, इधर आओ, राजन जी यहाँ आओ, इधर आओ इधर। देखो यहाँ कितनी जगह पड़ी है, क्यों नहीं आ रहे आप यहाँ? जल्दी आओ, टाइम वेस्ट ना करो, इधर आओ। हाँ ये इशू तो टालो थोड़े, शूज साइड में रख दो, फोटो अच्छा नहीं आएगा इससे ना। अब आप पीछे में थोड़ा नज़दीक आ जाओ, एक मिनट पे 2 आ जाओ, ऐसे हो जाएगा स्पीड थोड़ा। वो क्या लोगों का संग जो नज़दीक भी ना बैठ पाए तो क्या हम बातें करेंगे आगे बढ़ने की और इकट्ठे रहने की, एक साथ चलने की। हाँ, इतना फासला बना के रहने पड़े तो आपको। यहाँ कौन बैठा है इधर? बॉर्डर है क्या यहाँ? चलो ख़त्म हो गया बॉर्डर, आ जाओ आप यहाँ आ जाओ दोनों, आप भी आ जाओ। चलो फ़ोन रख दो थोड़ी देर के लिए, कोई बिजनेस खत्म नहीं होगा। मैनेज कर रहे हो? एक मैं पिछले हफ्ते मेरे को एक मैसेज भेज के किसी ने सवाल पूछा था, शायद हिम्मत नहीं होगी सबके सामने बोलने की, लेकिन आज मौका मिला तो मैं जवाब तो दे ही दूँ कम से कम। कि जब थोड़ा सा ध्यान में उतरने लगते हैं, अब मैं थोड़ा जो है कंटिन्यू जब ध्यान की क्लास ले रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन चल रही है, तो ऐसा भाव एक बार आता है कि हम अकेले तो नहीं पड़ गए अब, क्योंकि अभी तक तो हमने सीखा था कि सब हमारे साथ हैं, सब मिलजुल जुल के रहना है। कोई भी ये बात बोला नहीं कि सब अकेले पड़ जाओगे आप, कहीं अकेले रहने का मौका भी आएगा। लेकिन जब ध्यान में उतरते हैं तो ऐसा महसूस होने लगा कि अंदर तो एकांत है। वो झूठ है या जो बाहर है वो झूठ है? एक बात तो झूठ होगी ना। मम्मा और जो अभी तक आप काम कर रहे थे बहुत लगन से, उनमें मन भी थोड़ा कम लगने लग गया आप, क्योंकि मन की शक्ति थोड़ी अंदर चली गई ना। अब जो बाहर जाती थी पहले, बाहर ऊर्जा जो बह रही थी, अब वो भीतर आ गई। अब ये थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जो अभी तक हम करते आ रहे थे वो सही है या जो अभी होने लगा वो सही है। कैसे डिसाइड होगा ये? एक राजा हुआ है, उसका नाम था मोहम्मद गजनवी। उसके दरबार में एक आदमी गया एक दिन अपने सबसे छोटे लड़के को लेके। 9 लड़के थे उसके, सबसे छोटा लड़का अपने पिता के साथ राजा के दरबार में गया। बोला कि महाराज मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके दरबार में काम करे। कहते हैं कि गजनी ने आंख उठा के उसकी तरफ देखा भी नहीं। बोला कि 1 साल बाद आना। जैसे आप सब चाहते हो अभी कि आपके बच्चे IAS बने, वो भी तो राजा के दरबार में काम करना है ना। राजा के शाही जो है अंदाज, उसने नज़र उठा के देखा भी नहीं। बोला कि 1 साल बाद आना। 1 साल बाद आया वो पिता अब दोबारा अपने पुत्र को लेके। तब राजा ने नज़र उठा के देखा, दोबारा बोला 1 साल बाद आना। जब तीसरे साल आया तब राजा ने पूछा क्या कर सकता है ये। तीसरे साल तो ये पूछा किस लायक है ये। बोला महाराज ये सूफी मत का विद्वान है।
सूफी मत के बारे में जो कुछ जानने लायक है ये सब जानता है। आपके दरबार में नवरत्नों में एक गिना जाएगा ये। कोई ऐसी बात नहीं अब सूफी मत के बारे में जो ये ना जानता हो। राजा ने कहा इसको 1 साल के लिए सूफी फकीर के पास छोड़ दो। एक फकीर का आश्रम ढूंढा और वहाँ पे वो रहने लगा। 1 साल पूरा हो गया। राजा वहाँ पहुँचा आश्रम में, उसका पिता भी पहुँचा। बोला कि चल वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। अपने गुरु के पैर दबाता था वो। उसने सुना और अनसुना कर दिया। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरा पिता यहाँ पे आया है। अब गुरु के चरणों में आ गया था वो। राजा बोला अगर अब ये आ जाएगा मेरे पास, अपने दरबार में सबसे ऊंचे स्थान पे बिठाऊंगा इसको। अभी तक ये सूफी मत को जानता था, अब ये सूफी हो गया है। बहुत बड़ा अंतर है दोनों बातों में। अभी तक जिस चीज़ में अपने आप को वो एक्सपर्ट मानता था, अब उसकी एक्सपर्टी उसके भीतर आई थी। तो जब आपको ये भी थोड़ा भास होगा कि जो अब तक आप करते थे बाहर वो सच था, या जो अब अंदर होने लगे वो सच है, तब इस बात को भी आप देख पाओगे कि अब कितना काम बचा आपको करने के लिए। जिन बातों का आप बहाना बनाते हो अक्सर कि अभी तो बहुत काम है, अभी तो ये काम है, अभी तो वो काम है, वो बहाने आपको छोड़ेंगे नहीं, कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा करेज है, थोड़ी सी हिम्मत है, तो एक कदम आगे बढ़ पाओगे। एक कदम आगे बढ़ना, वो भीतर जाना है, वो अंदर जाना है। जहाँ से जाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं तो जो आदमी एक बात को 70 साल की उम्र में सीखता है, वही एक बच्चा शंकराचार्य 8 साल की उम्र में सीख गए। 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास का मतलब ये नहीं कि कपड़े बदल लिए या घर छोड़ दिया। संन्यास का मतलब है कि अंदर चले गए, ध्यान के माध्यम से अपने भीतर चले गए। तो थोड़ा बहुत हम प्रयास कर रहे हैं, अब देखते हैं कि कितना आगे बढ़ पाते हैं। और आज कपिल जी बात भी कर रहे थे कि जो है हमने बात की थी संगठन को बढ़ाने की आगे, तो किस तरह से उसको करें आगे। और 4 लोगों के नाम चाहिए थे हमें उसके लिए, तो उसको भी देखेंगे कि किस फील्ड में आप अच्छा काम कर पाते हो, तो उसमें आपको रखेंगे आगे। और आज तो एक शुरुआत है, अब नया सीज़न शुरू हो गया। जैसे आज हम पहली बार आए यहाँ पे, तो इसलिए सफाई भी की। अब तो हमारा आना जाना लगा रहेगा यहाँ पे। तो भारत माता के पुत्र गंदगी करते रहेंगे, हम दुष्ट यहाँ पे सफाई करते रहेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। हाँ? और बस अभी जो है ख़त्म करके चलते हैं, थोड़ा खाना पीना खा के फिर आप संडे को आराम करना। आमतौर पे होता भी ऐसे ही है कि लोग वीकेंड का इंतज़ार करते हैं और वीकेंड पे कुछ ऐसा करते हैं कि आम दिन से ज़्यादा थक जाते हैं। घर में सफाइयाँ ही शुरू हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। तो या तो 100 किलोमीटर गाड़ी चला के आप कहीं ऐसी जगह घूमने जाओगे कि वो जितना आप वैसे नहीं थकते थे, आप काम करने से और भी ज़्यादा थक जाओगे। ये शायद आप इस बात को समझोगे नहीं, इस बात के लॉजिक को, कि कितना बड़ा कारण है इस बात के लिए कि आप खालीपन को किस तरह से भगाना चाहते हो अपने से दूर। कुछ भी मंजूर है, लेकिन खाली रहना मंजूर नहीं। बहुत कठिन है खाली रहना। मेरे देखे, मैं सुबह 3-4 बजे उठता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा तो सालों का अभ्यास है और मेरा तो आनंद है इसमें, मेरी मौज है इसमें। मैं अकेला बैठा रहूँ, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं। आप सुबह बिस्तर छोड़ के आते हो, आप यहाँ भी आ जाए, आप अपना काम धंधा भी देखते हो, करते हो, नौकरी भी, बिजनेस भी करना है और परिवार भी है। उसके बाद भी आपने अगर थोड़ा सा टाइम फालतू निकाला, तो ये मेरे देखे बहुत बड़ी बात है। ये आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो हम चाहते हैं कि अगर आप ये समझ रहे हो आज कि पैसे भी आप कमा लिए, परिवार भी सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ आपको मन में कचोटता है कि अभी भी नॉट इनफ, है ना। अगर ये भावना मन में आ गई है तो हम आगे कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक आदमी का 12वां लड़का हुआ, वो गया मौलवी के पास कि मौलवी साहब इसका नाम बताओ, क्या रखूं। पहले 11 लड़कों के नाम उसने अल्लाह के नाम पे रखे, रहमतुल्लाह, अब्दुल्ला, 11 नाम है अल्लाह के।
तो मौलवी ने कहा 12वां नाम इसका बस कर अल्लाह। तो जब आपके जीवन में भी ये आ जाएगा बस कर अल्लाह, तो एक नई शुरुआत हो जाएगी। आज तक तो ये होता था आप कुछ ना कुछ बहाना खोजते थे कि ये कुछ काम धर्म के नाम पे कर लिया, कुछ काम परिवार के नाम पे कर लिया, कुछ काम समाज। लेकिन एक दिन ऐसे जरूर आओगे तब आप कहोगे बस कर अल्लाह। वो जब आवाज़ से अंदर से इनफ इज इनफ, जब आप ये कह दोगे अपने आप से, किसी और से कहने जाओगे नहीं, किसी और से कह सकते नहीं, कोई और समझेगा नहीं आपकी बात को। ये बात तो अपने आप से ही कहनी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, आज अब कुछ ऐसा करना है जो अब तक नहीं हो रहा था, अब कुछ ऐसा करना है जिसका आउटकम उससे अलग आए जो अभी तक नहीं आ रहा था, तब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ पाएंगे हम। और छोटा सा प्रयास है, मेरा भी कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रन की हों। हमारे सबके सहयोग से हम थोड़ा बहुत अगर काम मिल बांट के कर सकते हैं तो थोड़ी गलतियां भी होंगी, थोड़ा सही भी करेंगे, लेकिन एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर गलत लोगों को गलत काम करने के लिए एक होना पड़ता है तो अच्छे लोगों को तो और भी ज़्यादा ताकत लगा के एक होना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान रखना। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, उससे बात बनेगी नहीं। एक संगठन की एकता एक अलग ही ग्रुप में, और जब वो ताकत इकट्ठी होगी, जैसे अभी आप देखो, आप अकेले कुछ करोगे तो इतने ताकत नहीं लगा पाओगे, शायद कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन एक ग्रुप की एनर्जी आपको सपोर्ट करती है। अब कितनी लोग आते हैं ऐसे, वो कहते हैं हमारा तो टारगेट था कि 1 महीना हम सीख के घर में कर लेंगे फिर, क्योंकि इंडियन दिमाग है ना, भारतीय बुद्धि है, पहले दिन से ही इनका गुरु बनने का सपना होता है। आप में भी कईयों का होगा सपना जरूर, पहले दिन से ही। वो पहले दिन आते ही पूछते हैं कितने दिन लगेंगे सीखने में, कितने दिन लगेंगे सीखने, मतलब कि हम भी कुछ कर दें शुरू कार्रवाई उसके बाद। लेकिन शिष्य भाव बहुत रेयर है, बहुत रेयर है मन में होना, बुद्धि में होना। एक आदमी गया एक आश्रम में, वो बोला गुरुदेव अपनी शरण में ले लो। गुरुजी ने कहा ठीक है आ जाओ, बहुत शिष्य हैं आश्रम में काम कर रहे हैं, यहाँ से लकड़ियाँ काट के लानी है, जानवरों के लिए चारा काटना है, पानी पिलाना है कुएं से भर के जानवरों को, आश्रम का फिर रसोई में काम है। बोला काम तो बहुत है, फिर गुरुजी क्या करते हैं? बोले गुरुजी आदेश देते हैं। फिर बोले मेरे को गुरुजी बना दो फिर। तो यहाँ हमारी तो चाह पहले दिन से ही गुरु बनने की है, और किसी इससे तो कम बात ही नहीं होती, हम पहले दिन से ही गुरु बन जाएं। लेकिन शिष्य भाव में जो रस है, शायद मैं ये भी मानता हूँ कि आपका भी सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य नहीं था, वो आज नहीं है कि मैं अपने गुरु के सामने नहीं बैठ पाता। लेकिन जो भी आपके पास टाइम आज है, उसको गोल्डन टाइम आप आज बना सकते हो, आज समझ सकते हो। वो आपके देखे ही है, आपके सोचने से ही है वो। चलिए मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। आप मन का आप बता रहे थे, हाँ? मन कैसे स्थिर करता है ध्यान में, आपने कहा था जब इकट्ठे होंगे तब बता। ध्यान में जब बैठो तो मन की स्थिरता का राज ये है, अब जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है हमारे ऊपर, पड़ रही है ना, किरणें इसकी फैली हुई हैं, लेकिन एक छोटा सा शीशा आता है, अगर उसके फोकस करके आप एक कागज़ पे लगाओ, कपड़े पे लगाओ, कपड़ा जल जाएगा। मैग्निफिसेंट ग्लास आता है ना, मन का भी वही राज है। अभी आपकी एनर्जी सब जगह भाग रही है, कई कामों में भाग रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस कला को सीख जाओगे, जब उस सारी ताकत को इकट्ठा करके आप एक बिंदु पे लगा पाओ। उसी को सारा सीखने का इंतजार है, उसी दिन का इंतजार है जब वो सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर एक पॉइंट पे आ जाएगी। और ये भी बात ध्यान रखना, मैं आप सबके लिए नहीं बोल रहा यहाँ पे, इतनी मेहनत मैं आप सबके लिए नहीं कर रहा। सिर्फ 3-4 लोग ही हैं मेरी नज़र में जिनके लिए सारी मेहनत हो रही है, और वही रेशो रहता है हमेशा रिजल्ट का। अगर 10 आदमी बैठे हैं तो 10 में से 1 ही है वो, 100 में से 5 ही हैं वो लोग, लेकिन वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर 5 लोगों का जीवन भी बदल सकता है किसी भी तरह से, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मेरा सारा बोलना, मेरी सारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। और मन, ये इट्स अबाउट इंटेंसिटी, कि आप कितने इंटेंस हैं। मैं अभी ये बात बोल रहा था ना कि एक बच्चा पाठ को याद करने में 10 घंटे लगाता है, एक बच्चा उसी पाठ को 1 घंटे में याद कर लेता है। किसने ज़्यादा मेहनत की? शायद उस बच्चे ने जिसने 10 घंटे लगाए, पूरा दिन लगा दिया उसने तो एक पाठ को याद करने में, लेकिन मेरे देखे उसकी मेहनत ज़्यादा जिसने 1 घंटे में उसको पाठ को याद किया। सब कुछ निछावर कर दिया उसने, सब कुछ झोंक दिया अपना,
अपनी पूरी ताकत को एक बिंदु पे लाके केंद्रित करके उसने वहाँ पे लगा दिया, वो मेहनत ज़्यादा है मेरे देखे। तो मन का भी वैसे ही अभ्यास है, थोड़ी मन की ट्रेनिंग है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल जब आपका चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग मन भी स्थिर होना शुरू हो जाएगा। मन जैसे अस्थिर हुआ है वैसे ही स्थिर हो जाएगा। इसकी भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ जैसे कुछ बिगड़ा है वैसे कुछ ठीक हो जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी आपके भीतर ही है ना, वो कोई बाहर से नहीं आएगी, कोई और दूसरा देगा नहीं आपको। अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब कुछ तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन रहा है आपके आसपास भी। नहीं तो लोग बिस्तर पे आज संडे एंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी आपको यहाँ पे आने की? कुछ तो अलग मन में होगा ना, उसी भावना को लेके आए हो यहाँ पे। हालांकि शुरुआत शरीर से हुई है लेकिन यात्रा मन तक जाएगी और भी आगे जाके ख़त्म होगी वो। चलिए ख़त्म करें आज फिर। एक बार खड़े हो जाएं, ज़रा हाथ से अभ्यास कर लें। बच्चे जो सो रहे हैं वो भी जग जाएंगे, इतनी भयानक आवाज़ निकलेगी आपकी हंसने की। हाँ, और इसका तरीका आज ये है कि 1 मिनट तक आपने हंसना है, ठीक है? और आंखें बंद करके, ठीक, आंखें बंद करके पीछे पलट जाओ, ज़रा सूर्य देव का आशीर्वाद भी ले लो। हाँ, आंखें बंद कर लीजिए सभी। हर बार एक बार शुरू करेंगे तो 1 मिनट के बाद ही रुकेंगे, जब मैं बोलूँगा तब। लंबी श्वास भीतर लें, शुरू करें। चलो एक बार जरा मुंह खोल दो, मुंह के अंदर भी जाने दो सूर्य की पवित्र किरणें। लोग देखो इन्हीं को पाने के लिए सन बाथ बीच पे लेटे रहते हैं घंटों घंटों। आपको गुड़गांव में वो पवित्र किरणें मिल रही हैं सुबह के टाइम में। मुंह खोल दो पूरी तरह से, आंखें बंद, लेकिन मुंह खोल के गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठा दो, आंखें बंद रखो, आंख ना खोलो, मुंह को खोल के रखो। चलिए घूम जाइए यहाँ, दोनों हाथों को रगड़ ले आपस में, आंखों पे ढक ले दोनों हाथ।